ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहन मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणी मो श्री भक्त बसल प्रधान आज आपण मानक पई सुंदर कहानीटे रही अहं ठारू दूरेबा उचित। यही कहानी माध्यम आमे माने शिक्षा निश्चित भाव में हासिल करूँ। आसतु जानिबा आपण माने भल भाव जानिचंती अमेरिकार प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन रही घोड़ा उपरे गमन करुले देखा पाइले किछि श्रमिक विराट पत्थर खंड को उठेबा चेष्टा करुचंती। सुस्थ सबल ठिकादार देखुचंती कटु वाक्य प्रयोग करुचंती। अरे एते अर्थ नेउच पत्थर को उठी पारुन एभली भाव में चित्कार करुथिले रागुथिले कटु शब्द प्रयोग करुथिले। सेई अमेरिकार राष्ट्रपति वाशिंगटन से स्थान में पहुँची गले। सुंदर भाव में कहते ये पत्थरटी विशाल रही मु एवं आपण यही श्रमिक सहित मिशिजा पत्थर उठिबारे साहाय्य करिबा। जेतेबेले एई कथाटी कहिले से ठेकादार क्रोधान्वित होई कले अरे मु तो एमान को अर्थ प्रदान करुछि ना मु कौन पाई उठेबी मु केवल कार्य देखी एमान केवल भाव में कार्य हासिल करा जाए से सब उपरे दृष्टिपात देवी मु कदापि एभली कार्य करिबी नहीं पत्थर उठिबी नहीं एभली कटु कथा कहते एवं कौन करिबे अमेरिकार राष्ट्रपति सत्वगुण को धारण करिचंती विशाल हृदय कौन करिबे गले श्रमिक सहित मिसी कार्य कले एवं सेई पत्थरटी उठागला। तापरे घोड़ा पर बसीगले एवं से ठेकादार को कहले जदि आउ कौन से स्थान में यह कार्य देखा जाए निश्चित भाव में मते कहिबे मु निश्चित भाव में कार्य संपादन करी ये सब कही जते बेले अश्व पर बसी विदाय नवाई चेष्टा करुले ठीक सही समय ठेकादार जानिगले अरे ये होचंते अमेरिकार राष्ट्रपति क्षमा मागिले। ठीक यही समय वाशिंगटन सुंदर भाव में कहते हाँ श्रमिकों सहित सहयोग कले सम्मान हानि हुए ना। नमस्ते ठिकादार साहेब ये भावना त्याग करतु यह ठीक न जतेबेले ये सब कथा जॉर्ज वाशिंगटन कहते ठेकादार क्षमा मागिले। तेणु सदाबेले अहं ठारू दूरेबा उचित। आउ गोटे कहानी मध्य रही राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन गोटे सुंदर उद्यान रही सुंदर औषधीय वृक्ष रही गछर अनाबना डाल को मूल्यहीन वृक्ष को हानिबाई सुंदर कटुरीटे किणिथिले एवं कर्मचारी माध्यम यह कार्य करिबार योजना करथिले। किंतु कौन घटिला तांकर पुत्र अद्भुतमय सुंदर कटुरीटी को देखिले एवं कौन कले उद्यान मध्य प्रवेश कले औषधीय डाल को वृक्ष को काटी पकाइले।
ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ମୋର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷକୁ କିଏ କାଟିଛି? କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବାପା ରାଗି ନଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗି ନଥିଲେ? ହଁ, ଯଦି ବା ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ, ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲ ନା, ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହୋଇଛି, ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ସତ କଥା କହିବ, ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକାଦାର ଗପ କହିବା, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା। ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ବସି ଗମନ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ହଟିଯାଅ, ହଟିଯାଅ। ଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରିବେ କି? ଯାହାଫଳରେ ଘୋଡ଼ାର ଗତି କମିଗଲା। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଠିକାଦାର। ହାତରେ ଚାବୁକ ଧରିଥିଲେ ନା, ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ବୁଢ଼ାଟି ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦିନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେଇ ଠିକାଦାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, କୁକର୍ମ ଥିଲା, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି, ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବା ମୋର ଉଚିତ ନଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ତେଣୁ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ।